चैनल में स्वागत करती है। तो चलिए चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधि। तो थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत से रिलेट करता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट और हमारे थर्ड सेमेस्टर से पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो संधि का अर्थ होता है मेल। इसकी डेफिनेशन होती है दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो आगे देख लेते हैं हमारे संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं जो होते हैं स्वर संधि, जिसे अस संधि के नाम से भी जाना जाता है, व्यंजन संधि जिसे हल संधि के नाम से जाना जाता है, और विसर्ग संधि को विसर्ग संधि के ही नाम से जाना जाता है। तो आगे देख लेते हैं हमारा स्वर संधि। स्वर संधि की डेफिनेशन देख लेते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि निम्न प्रकार की होती है, या प्रकार कह लीजिए या फिर भेद कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसका फर्स्ट होता है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अका सर्वेण दीर्घा। जो इसके नियम देख लेते हैं हम लोग, जो होते हैं बड़ा छोटा प्लस बड़ा या छोटा मिलके क्या बनता है बड़ा, बड़ा प्लस बड़ा मिलके क्या बनता है बड़ा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। विद्या प्लस आलय, जिसका बराबर में करके क्या होता है विद्यालय। तो आगे देख लेते हैं छोटी या बड़ी प्लस में बड़ी या छोटी मिलके क्या बनती है बड़ी, बड़ी प्लस बड़ी मिलके क्या बनती है बड़ी। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं रवि प्लस इंद्र। तो यानी कि छोटी प्लस छोटी मिलके क्या बनी हमारी बड़ी बनी। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं रवि प्लस इंद्र। तो इसका हो जाएगा रविंद्र, यानी कि बड़ी बन गई। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं छोटा प्लस बड़ाऊ मिलके क्या बनेगा बड़ाऊ, और बड़ाऊ प्लस मिलके छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा बड़ाऊ, यानी कि बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ मिलके क्या बनेगा बड़ाऊ। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं वधु प्लस उत्सव। तो इसका क्या होगा वधु उत्सव। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट संधि देख लेते हैं हम लोग गुण संधि का सूत्र होता है आदि गुणा। तो इस पर विसर्ग लगा देते हैं क्योंकि हम लोग संस्कृत की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसे विसर्ग लगा देते हैं। तो ये हमारा संस्कृत से हो गया। गुण संधि का सूत्र होता है आदि गुणा। तो इसके नियम देख लेते हैं हम लोग। नियम होता है बड़ा या छोटा प्लस मिलके छोटी या बड़ी मिलके क्या बनती है छोटी है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं उप प्लस इंद्र बन के मिलके क्या बनेगा उपेंद्र। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं सुर प्लस ईस बन के क्या बनेगा सुरेश। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसका हम लोग छोटा या बड़ा मिलके क्या बनेगा छोटा बड़ा प्लस ऋषि मिलके क्या बनेगा अल। हमारा ये छूट गया, तो चलिए पहले से बता देते हैं। छोटा या बड़ा प्लस मिलके क्या बनता है छोटा ऊ या बड़ा ऊ बराबर में क्या बनता है छोटा हो। उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं महा प्लस उत्सव। तो इसका बराबर में क्या होगा महोत्सव। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका छोटा या बड़ा, हम लोग कहाँ थे यहाँ पे थे, सॉरी माफ़ कीजिएगा। छोटा बड़ा प्लस र मिलके क्या बनेगा अल। देख लेते हैं हमारा ये क्या है गुण संधि का सूत्र क्या होता है आदि गुण। इसके नियम देख लेते हैं। छोटा या बड़ा प्लस मिलके छोटी बड़ी मिलके क्या बनेगा छोटी है। जिसका एग्जाम्पल देख लेते हैं उप प्लस इंद्र बराबर में उपेंद्र। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं सुर प्लस ईस। तो क्या होगा सुरेश। आगे देख लेते हैं छोटा बड़ा प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ बराबर में क्या बनेगा छोटा ओ। जिसका देख लेते हैं महोत्सव। जिसका एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका होता है महा प्लस उत्सव। इसका दोनों का मिलके क्या बनेगा महोत्सव। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग छोटा या बड़ा प्लस ऋषि और ऋषि मिलके क्या बनेगा अर। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं महा प्लस ऋषि। तो इसका क्या होगा मिलके क्या बनेगा महर्षि। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इसका छोटा बड़ा प्लस र मिलके क्या बनेगा अल। तो इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल तव प्लस रकार। तो इसका क्या बनेगा दोनों का मिलके क्या बनेगा तवलकार। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, हमारी नेक्स्ट संधि है वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। तो इसका नियम देख लेते हैं हम लोग छोटा या बड़ा प्लस छोटी है या बड़ी है मिलके क्या बनेगी बड़ी है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जन प्लस एकता। तो क्या बनेगी जनेकता। और देख लेते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं दीर्घ प्लस एकार मिलके क्या होगा दीर्घकार। और देख लेते हैं छोटा या बड़ा प्लस छोटा हो या बड़ा हो मिलके क्या बनेगा बड़ाओ। तो देख लेते हैं हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं वन प्लस औषधि। तो मिलके क्या बनेगा वन औषधि।
और नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, महा प्लस औषधि तो बराबर मिलके क्या बनेगा, महाऔषधि। तो नेक्स्ट संधि देख लेते हैं हम लोग, यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है इको यणसी। तो इसके प्लीज़ इसके सूत्र को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर हम लोगों से एक एक नंबर में एक क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि यण संधि का सूत्र बताइए या फिर वृद्धि संधि का सूत्र बताइए। तो प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा, हो सके तो आप इसे नोट डाउन करके रख लीजिएगा। तो इसके नियम देखते हैं। बड़ी या छोटी प्लस स्वर, कोई भी स्वर हो सकता है, जैसे कि कोई ये नहीं है कि पर्टिकुलर कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी स्वर हो सकता है। तो बराबर मिलके क्या बनेगा, या। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, अति प्लस अधिक, तो इसका मिलके क्या बनेगा, अत्यधिक। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस कोई भी स्वर कोई भी स्वर है, बराबर में क्या बनेगा, वावक। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, सु प्लस आगतम, तो क्या बनेगा इसका, स्वागतम। और नेक्स्ट देख लेते हैं, ऋषि या री ऋषि या री ऋषि, तो प्लस स्वर बराबर मिलके क्या बनेगा, रा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, पितृ प्लस आज्ञा, पितृआज्ञा। नेक्स्ट संधि देख लेते हैं हम लोग, आदि संधि, अयादि संधि सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र होता है ए छोड़ याव याव। तो देख लेते हैं इसका नियम देख लेते हैं, ए प्लस में स्वर बराबर में क्या होगा, अय। अय का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, चे प्लस अनम, तो क्या होगा, चैनम। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, छोटी ए प्लस में ये स्वर आ रहा हमारा, और तो मिलके क्या बनेगा, या। तो क्या हो गया, चैनम। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, छोटी ए प्लस स्वर आय, यानी कि बड़ी ए आई तो बड़ा हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा आय। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसका, से प्लस तो क्या हो जाएगा, सैक। नेक्स्ट देख लेते हैं,